न्यूमेरिकल की कड़ी में दोस्तों ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको निश्चित ही पसंद आएगा, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो निश्चित ही आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पियर की खपत करता है, परिपथ में वोल्टेज होगा। ठीक है, यह प्रश्न जो है DSSB 2015 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन थे 33 वोल्ट, 66 वोल्ट, 80 वोल्ट और 132 वोल्ट। तो आइए देखते हैं सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें फॉर्मूला जो है हमें निकालना क्या है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज निकालना है तो V = I × R, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए, वोल्टेज हमें निकालना है तो वोल्टेज क्वेश्चन मार्क कर देंगे और I बराबर दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, और R दिया गया है 33 ओम। तो इन दोनों मानों को इस पर पुट कर देंगे तो V I का मान है 2 × R का मान है 33 = 33 दूनी 66 वोल्ट। ये हो गया आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 66, मतलब हमारा ऑप्शन सही होगा B। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विद्युत बल्ब जब उसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है तब वह 300 मिली एम्पियर प्राप्त करता है, उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध है। यह प्रश्न जो है दोस्तों DSSB 2015 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन थे 400 ओम, 600 ओम, 800 ओम और 1000 ओम। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध R का मान, फार्मूला जो होता है V/I, यह फार्मूला होता है। तो वोल्टेज हमें दिया गया है V = दिया गया है 240 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद I का मान हमें दिया गया है 300 मिली एम्पियर। अब इस 300 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में जब चेंज करेंगे तो हमें 300 × 10⁻³ ठीक है, ये लिख देंगे। या फिर इसी को हम और लिख सकते हैं 300 × 0.001। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब हम पूरे मान को इस फार्मूले पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा R देखिए V का मान है 240 बटे, देखिए I का जो मान है हमारा वो 300 × 0.001, तो 300 × 0.001 ये है। तो अब देखिए, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब आ जाएगा 24 बटे 30 × 0.001। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 24 बटे 3, 30 एकम 30, 30 एकम 30। उसके बाद देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 0.3। ये देखिए यहां पे दशमलव लग जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव यहां पे लग गया। अब हम इसको जो है यहां से ये हटाएंगे दशमलव, तो यहां पर कितने 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 3 0 का सीधे सीधे 2 0, क्योंकि ये अंक है, ये इधर 2 है, तो 2 0 यहां पे बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2400 बटे 3। ठीक है, अब = अब इसका सीधे भाग दे देंगे तो 3 8 24, 2 0 = 800, ये आ गया ओम। ठीक है, तो 800 ओम कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन C सही है।
तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर से 18 एम्पीयर धारा आधे मिनट के लिए बहती है, उतने समय में कंडक्टर के भीतर बहा कुल आवेश पता करना है हमको। ये आप प्रश्न जो है यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन थे 724 कूलाम, 90 कूलाम, 540 कूलाम और 9 कूलाम। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है, चालक का आवेश इज इक्वल टू होता है धारा गुणे समय। तो अब देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, आई धारा इज इक्वल टू दिया गया है 18 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद समय जो है टी इक्वल टू दिया गया है 30 सेकेंड। तो अब सीधे इस मान को इस पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए धारा का मान कितना था हमारा 18 गुणे समय का मान था 30, ठीक है, 30 हो गया। तो 18 दूनी 36 54, 540 कूलाम, ये हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है दोस्तों, 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा होगी। यह दोस्तों डीएमआरसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन थे 45 लाख जूल, 450 जूल, 7500 जूल और इनमें से कोई नहीं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन जो है, जो प्रयुक्त ऊर्जा है वो E इजिकल टू VIT, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, VI का मान दिया गया 1.5 किलोवाट, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 1000 वाट, ठीक है। अब हम इसी को गुणा कर देंगे। तो देखिए 1000 का 1.5 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, और देखिए 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ, तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो मतलब 1500 वाट। टी बराबर दिया गया है 5 मिनट। अब इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणे 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसका टू 5 छक्का 30, 300 सेकंड। अब इस पूरे मान को इस पर हम पुट कर देंगे। इंप्लाइज दैट, देखिए VI का मान हमारा कितना है 1500 गुणे टी का मान है 300, तो हो जाएगा 15 तिया 45। देखिए 2 जीरो ये हो गया जूल, ये हो गया आंसर। तो देखिए 4,50,000 जूल। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे 4 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको निश्चित ही पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों प्रश्न पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी जो न्यूमेरिकल के में कहीं पर भी अगर वो किसी भी एग्जाम में या कहीं पर भी सॉल्व करने में कहीं पर भी वो फंसते हों, उनको कोई प्रॉब्लम आती हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती हो, तो ये वीडियो उनको भी बताइए और आप भी देखिए, जिससे आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दोस्तों देखिए स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर की बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन की बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि इस चैनल पर रोज़ एक न्यूमेरिकल की बेहतरीन वीडियो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए बताया जाता है, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख लेंगे, और जिससे वो सारे न्यूमेरिकल आपको आसानी से
कहीं पर भी आएंगे तो हल आप कर दोगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल।